आप क्या करो, ये पिंग होता है भी क्या या ये पिंग होता है डीएनएस, पिंग करो। पिंग करने के बाद जिस पीसी से पिंग करोगे वहाँ लिखो ARP ना माइनस है, ठीक उसका है। मैक आ गया। हाँ मैक आ गया। अब जब मैक आ गया स्विच लगाऊंगा अब इसके अंदर मैनेजेबल नॉन मैनेजेबल है। मैनेजेबल भी है, नॉन मैनेजेबल भी है। अब जो मैनेजेबल है वहाँ कमांड जो शो मैक एड्रेस टेबल, अच्छा वहाँ पे नजर आ जाएगा कहाँ पड़ा हुआ है सो मैक। एड्रेस टेबल। अच्छा हाँ ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा आईपी स्कैनर टूल आते हैं फ्री डाउनलोड में। हाँ हाँ आईपी स्कैन चलाओगे तो कौन सा आईपी का मैक क्या है साथ में आता है, हाँ वहाँ से पता लग जाएगी इसका मैक ये, हाँ तो वहाँ से मैकिंग कैसे पता लगी। अब आपके यहाँ जो नंबर ऑफ वो होंगे तो वहाँ मैक मैक का दो तरीके से वेरिफिकेशन होगी। आप ट्रेस करना है पीसी कहाँ पर एग्जिस्ट हाँ ये ठीक है। तो अब वो जिस पीसी से आप पिंग कर रहे हो कौन सी नेटवर्क के ऊपर है, इसलिए 192 वो 172 वाले पे। वो 172 वाले हाँ के ऊपर है। 172 वाले तो पे। इसका मतलब डायरेक्टली तो वहाँ से नहीं आ सकता, बीच में कोई राउटिंग डिवाइस लगी है जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। डायरेक्टली तो तभी आएगा जब आपके पास सेम सेगमेंट प्लग हो, या सिंपल सा फंडामेंटल है कुछ ऐसी कंडीशंस हो रही है कि आपके जो वो है क्या नाम है मशीन है, ये हर एक मशीन में हो रहा है किसी हर मशीन में तो नेटवर्क में मतलब एक रो की नेटवर्क है उसमें हो जाता है, फिर दूसरा डिपार्टमेंट में हो जाता है। अब आता है बाय पार्टीशन चेक करने के लिए कि जितनी भी स्विचेस हैं आपके पास पहले डायग्राम कैसे कैसे कनेक्टिविटी है सारी, उसमें क्या करो कि जो दो स्विच के बीच में लिंक है उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो। फिर उस स्विच में देखो क्या उस स्विच के अंदर ऐसा हो रहा है, एक स्विच बाय पार्ट हो गया वो उस पर टिक करो ये स्विच कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दूसरे पर देखो यानी बाय पार्ट कर लो ट्रबल शूटिंग को, जिस वो फिर आपको एक सेगमेंट मिल जाएगा जिस सेगमेंट में ही प्रॉब्लम हो रही है, फिर पर्टिकुलर सेगमेंट में आप चेक करोगे। तो ऐसी पॉइंट बाय पॉइंट ही ट्रेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकती है। ठीक आप करो सारी मशीनों में आ रहा है सारे मतलब एक डिपार्टमेंट है दूसरा तो अब डिपार्टमेंट। सिंपल सी बात है कि एक डिपार्टमेंट का कनेक्टिविटी लॉस कर दो वहाँ से, तो आपको डाउन टाइम देना पड़ेगा। तो उसमें आप चेक करो क्या इसमें आ रहा है, अगर उसमें नहीं आ रहा है तो वो पार्ट अलग हो गया। फिर जिसमें आ रहा है फिर उस वाले में हम ट्रेस कर सकते हैं, तो वहाँ ट्रेस करना आसान होगा। अब ऐसा ट्रेस कर नहीं सकते कि जाके कहाँ का पीछे में तो ट्रेस हो नहीं सकता। ठीक है वो एक सेगमेंट मिल जाएगा, जब सेगमेंट मिल जाएगा वहाँ आप टेस्ट कर सकते हो जाके कहाँ से हो रहा है। जब हम रिलीज नहीं चला जाते सही हो जाता है। कुछ या कुछ ऐसी अनअर्निंग हो रही है कि आपका जो पीसी है जो वायरस है या कुछ भी करने हाँ, वो भेज रहा है RARP प्रोटोकॉल के मुझे आईपी चाहिए। अभी कैसे चेक कर सकते हो, वो यूज किया इथरल वगैरह यूज किए, तो इथरल में अंदर क्या है कि हम उसमें वो चेक कर सकते हैं कि पूरे सेगमेंट के ऊपर कौन कौन से पैकेट्स फ्लोज हो रहे हैं। ये भी टूल ही है ना? हाँ टूल है इथरल, वायर शार्प के नाम से लाता जो मैंने आपको दे रखा है, जो मैंने आपको दे रखा है डायनेजन के इंस्टॉलेशन में वायर शार्प तो बहुत ठीक है। तो वहां से नजर आ जाएगा कि कौन सी पीसी से इंफॉर्मेशन आ रही है किसकी रार की, उसका आईपी वहां से लिखा हुआ आ जाएगा किसको मिल रहा है। तो वहां से आप देख सकते हो कौन सी पीसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी और किसको, चूंकि मैक जबकि बीएससी भी वो बाइंड करेगा तो वो दिखाएगा कि कौन से मैक एड्रेस से कौन सा आईपी दे रहा है, तो पता लग जाएगी कौन सा दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा है, वहां से नजर आ जाएगा। इतना उसको तो नहीं हो सकता ना, वही से बंदा बोलो जब तक ट्रेसिंग नहीं करोगे पहले वही चक्कर है। पहले तो अपने मैक एड्रेस ट्रेस करना, उसका मैक क्या है। जब मैक आपको मिल जाएगा तो वायर शार्प के अंदर आप देख सकते हो, पहले मैक देख लो, जब मैक मिल जाए उसके बाद आप क्या देखोगे कि कौन से सेगमेंट के ऊपर है। जब सेगमेंट मिल जाए, अब सेगमेंट में बहुत से पेज होंगे 30 40 50 60, उस पूरे सेगमेंट के ऊपर वायर शार्प चला दो तो वहाँ दिखा देगा भाई कौन से बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी कि नहीं भेजी। स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, टाइम तो लगना है 12 से आधी स्टैटिक आधी डायनामिक सब अपने आकाश के मैंने लैब में अलग की आईपी वगैरह। दूसरा अभी 1 महीने पहले हुआ था हमारे यहाँ, आज हमारे कॉन्सेप्ट आया हुआ है यहाँ वो था सिस्को ब्रिज में, वो कहलाता है DHCP स्नूपिंग कॉन्सेप्ट, स्विचिंग में होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि पीसी जो है लगा रहे हो वो एक तो भेज आए उसको पता ही नहीं है कि आईपी कौन देगा, वो तो कहता है जी मेरे को एक आईपी चाहिए प्ले मैंने भेजो, और जिसके पास आईपी को आपने रजिस्टर कर रखा कि आप आईपी बांटोगे वो कहता है जी हाँ जी मुझे परमिशन दी गई मैं आपको आईपी दे सकता हूँ। अब चूंकि सबका ब्रॉडकास्ट एक है, अब मैंने कहा मुझे आईपी चाहिए तो तीनों में से कोई दे सकता है, बट मुझे तो आपसे चाहिए था। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपसे मिल रहा है क्योंकि हमेशा आपसे मिलता है। तीनों इनेबल हो गए। हैकर था उसने क्या किया, मेरी एजेंसी वहाँ बन गई क्योंकि उसने आपके सिस्टम को डाउन कर रखा था पहले, ये आपको एंगेज कर रखा था, तो मेरा सारा डेटा यहाँ चला गया, अभी बीच में ही आ गया, मैंने मिडल ही गया मेरा